हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि एंड गाइस, अभी मैं ऑफिस से आई हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक करके आई हूँ। उसके बाद नहा धो के डिनर करके मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो शूट करूँ कि मतलब लोगों ने मेरे से पूछा था कि एचपीसीएल कैसे क्यूर कट मतलब एचपीसीएल कैसे लेता है और कैसे एग्ज़ाम कराता है, उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इसके पूरा रिक्रूटमेंट डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगी, क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, आपके एग्जाम डे से लेके और फिर आपकी ज्वाइनिंग तक क्या क्या होता है। ऑल आई विल शेयर इन जस्ट वन वीडियो। सो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक जानकारी मिलेगी एंड आई होप आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कि आप एचपीसीएल या फिर किसी भी पीएसयू में, क्योंकि पीएसयूज मोर और लेस सारे एक जैसे ही हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एचपीसीएल अपना निकालता है वैकेंसी, जो कि एग्ज़ाम सीबीटी पे होता है। सबसे पहले एचपीसीएल सीबीटी कराता है। अगर आप उसके कट ऑफ को क्लियर करते हो, फिर आपको जीटी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जीटी और इंटरव्यू में मोस्टली क्या होता है कि वो दोनों, मोस्टली क्या है ही ऐसा कि वो दोनों एलिमिनेटिंग राउंड है। मींस अगर आप उस, नो डाउट आपके रिटर्न में कितने मार्क्स है, अगर आप जीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आप वहीं बाहर हो जाते हो। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप अगर इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके अगर आप रिटर्न निकाल रहे हो ना, तो आप ये कोशिश करो कि आप जीटी और इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत करो और आप वो उसको भी निकाल लो। और इंटरव्यू जिसका निकल जाता है, सॉरी, इंटरव्यू जिसका निकल जाता है, उस जीटी जिसका निकल जाता है, उसके बाद वो जस्ट अगले दिन, मतलब अगर आपका 14 तारीख को इंटरव्यू है तो 15 तारीख को ही, अगर आपने आपका सब कुछ सही रहा तो 15 तारीख को आपको वो बता देंगे कि आपको किस हॉस्पिटल में जाके मेडिकल कराना है। आप वहाँ गए, आपने मेडिकल कराया, उसके बाद फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट ये लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, मुश्किल से 1 महीना भी लग जाए तो ठीक है, वरना उसके पहले आपका मीन्स जैसे आज अगर लास्ट है ना इंटरव्यू, मान लीजिए आज जो भी डेट है, तो आज के 1 महीने में वो आपका रिजल्ट निकाल ही देते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है एचपीसीएल की कि रिजल्ट टाइम से निकलता है। फिर आती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आने के बाद वो आपको बता देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ लेके, और जो भी आपकी भी लोकेशन होगी ट्रेनिंग की, वहाँ आपको आना है। एचपीसीएल की लोकेशन है संदीपनी होमटेल, सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी, पुणे, महाराष्ट्र। वहाँ पे ये एचपीसीएल अपनी ट्रेनिंग कराता है। तो बहुत खूबसूरत कैंपस है और बहुत मीन्स आई वुड से कि वो जो 10-15 दिन आपके बीतेंगे ना इंडक्शन प्रोग्राम के, वो बहुत ही अच्छे दिन बीतने वाले। हाँ, थोड़ा सा थकान वाला होगा क्योंकि 9-9 बजे तक, रात तक वो लोग बिठाते हैं ट्रेनिंग हॉल में, तो वो थोड़ा सा थकान भरा हो सकता है। बट जो उसका कैंपस है ना, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा कैंपस है, एकदम बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर। तो अच्छा है बहुत, लोनावला खंडाला एकदम उसके ऊपर, बहुत अच्छा कैंपस है। तो आपको मजा आएगा 10-12 दिन उधर रह के। तो वहाँ पे होती है ट्रेनिंग। मतलब पहले आप जाते हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके ज्वाइनिंग के जो भी प्रोसेस स्टफ होते हैं वो कराने के बाद ऑफिसर रैंक वालों को लैपटॉप भी इशू होता है। तो लैपटॉप तो ऑफिस के काम के लिए वो लोग देते हैं। तो वो सारा प्रोसेस होने के बाद अगले दिन फिर आपका फाइनल जॉइनिंग प्रोसेस ये लोग कराते हैं। मतलब जो कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी सबमिट करना होता है, वो सारा ले होके आपका प्रान जनरेट करा के और सारा कुछ, मतलब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, और फिर उसके बाद आपका 10 दिन 12 दिन जो भी, हमारा तो 15 दिन तक चला था। अभी शायद इस बार वाले समावेश बैच का 10 दिन का कर दिया, ऐसा मुझे सुनने में पता आया है। तो हमारा तो 15 दिन का समावेश था। उसमें आपका मतलब इंडक्शन प्रोग्राम होगा, जो भी एचपीसीएल के इंटरनल चीज़ें हैं ना, उसके बारे में आपको हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई आके आपको उसके बारे में बताएगा कि एचपीसीएल में क्या है, कैसे काम करता है, सारी इंटरनल चीज़ें जो कि बाहर नहीं है, वो आपको यहाँ अंदर आने के पता चलेगी कि ये जो एचपीसीएल का पूरा क्या कह सकते हैं, किंगडम है ना, लाइक केजीएफ टाइप। तो वो आपको यहाँ अंदर आके पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली, क्या काम है अंदर। तो वो आपको पता चलेगा। फिर संडेज ये लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी कराते रहते हैं। एक यूवांटेज करके होता है यहाँ पे, जो बहुत अच्छा होता है, स्पोर्ट्स मीट टाइप।
और HP गॉट टैलेंट भी होता है, उसमें आप अपने अपना टैलेंट शोकेश कर सकते हो और प्राइजेस जीत सकते हो। प्राइज भी HPCL अच्छे देता है, जैसे कि बोट का हेडफोन और ऐसा कुछ ये प्राइज मिलता है। तो ये सब होने के बाद अगर बीच में कुछ जैसे फेस्टिवल पड़ा, जैसे हमारे टाइम पे था, हम हमारी दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई थी, तो हमारे टाइम पे 25 दिसंबर भी पड़ा था और न्यू ईयर भी पड़ा था। तो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था वहाँ पे, DJ नाइट, खाना पीना, HP गॉट टैलेंट भी हुआ था, तो वो भी बहुत अच्छी पार्टी थी। मतलब पार्टी HPCL बहुत अच्छी देता है। तो ये होता है। फिर 15 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर 1 हफ्ते का आपका स्पेसिफिक SBO ट्रेनिंग चलता है। मतलब 15 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो और कहाँ पे पोस्टेड हो। तो कहाँ पे तो वो तो बाद में जाओगे, लेकिन कहाँ पे मतलब कौन सा SBO में आप पोस्टेड हो, कौन सी पोजीशन आपको मिली है, उस बेसिस पे 1 हफ्ते तक आपकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग चलती है आपके पोस्ट की। मतलब जैसे मेरा था, मुझे मजगांव मिला, मजगांव टर्मिनल मिला हुआ है ल्यूब SBO में मुंबई में। तो मेरी 1 हफ्ते तक ल्यूब SBO की ट्रेनिंग चली थी। 15 दिन के इंडक्शन प्रोग्राम के बाद जब वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे आके रिपोर्टिंग हुआ। फिर उसके बाद से भाई नौकरी चल रही है, सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। बहुत सारी लोकेशंस पे ऐसा भी है कि आपको कंपनी व्हीकल भी मिलती है, कंपनी व्हीकल आपको ले जाएगी, ले आएगी, पीछे लिखा भी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, इनोवा क्रिस्टा में बैठ के जाओगे। और यही है उसका पूरा प्रोसेस। अभी तैयारी का आपको मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, कैसे आपको तैयारी करनी है कैसे, तो आप उसमें जाके जरूर देखिएगा कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी और क्या तरीका बताया है तैयारी करने का। और ये तो आपको मैंने पूरा ट्रेनिंग का बताया कि क्या क्या ट्रेनिंग में होता है, खाना वाना सब कुछ A1 क्लास, सैलरी भी अच्छी मिलती है। CPC जो है, मतलब पर्क्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं HPCL के। अगर मीन्स HPCL क्या, PSUs में अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो मीन्स इफ़ यू आर नॉट कि मुझे बहुत कंफर्ट चाहिए और बहुत आराम चाहिए, तो PSUs की नौकरी बहुत अच्छी है। मुझसे पैसे अच्छे हैं और सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा है, तो मीन्स आपको मज़ा आएगा काम करके। वर्कaholic हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यू विल हैव फन, और सैलरी आएगी तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा है। और भी अगर कुछ चीज़ जानना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको सारी चीज़ों जानकारी आपको देने की जैसे आपको चाहिए। थोड़ी रॉ होती हैं मेरी वीडियोस, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं कर पाती हूँ। कैमरे की आदत भी नहीं है उतना, मैं कैमरा खोलती हूँ और फिर जो मुझे समझ में आता है मैं बोलती हूँ। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी, और अगर कहीं भी डाउट रहता है तो प्लीज़ फीडबैक के लिए मोस्ट वेलकम। आई वुड लव टू नो योर फीडबैक। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।